हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग एंड यंग मेंग आए थे। फिर उन लोगों ने वेनिंग से मिला। वेनिंग विंग को एक गिफ्ट दिया जिसे विंग बहुत ही खुश हो गया था। फिर वो लोग जियांग चैंग से मिले। जियांग चैंग विंग को चिढ़ा रहा था। इसकी वजह से यंग पेई जियांग चैंग को एक बहुत ही ग्लेयर दे रहा था, गुस्से वाला। इससे जियांग चैंग बहुत ही डिस्टर्ब फील हो रहा था। फिर वो लोग यंग मेंग के हॉल के अंदर गए। यंग पेई ने कहा, थैंक यू मिस्टर जियांग इस वंडरफुल हॉस्पिटैलिटी के लिए, एंड थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ पे स्टे होने दिया। जियांग चैंग ने सिर्फ नोट किया, बट उसे फील हो रहा था कि उसे उसके भाई की इस दोस्त पे नज़र रखनी चाहिए। कुछ तो गलत है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यंग पेई को लेकर ऐसा क्यों फील कर रहा है। उसने उसको कुछ भी गलत करते हुए नहीं देखा, तो फिर भी वो उस पर नज़र रखना चाहता है, एटलीस्ट अभी के लिए। एंड जियांग चैंग को सावधान रहना होगा ताकि वो विंग को कुछ ऐसा ना बोल दे जिससे उसको मेमोरी वापस आ जाए। जियांग चैंग सोच रहा था इतने सारे टेंशन्स को लेके वो अच्छा कैसे रह पाएगा, बट फिर भी अपने भाई के लिए उसे अच्छा रहना पड़ेगा। बहुत दिनों बाद अपने भाई को ऐसे देख के वो बहुत खुश था, स्माइल कर रहा था। उन तीनों ने डिनर कर लिया। विंग सोच रहा था कि वो जियांग चैंग से मिलने का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि वो उसे बहुत ही मिस कर रहा था इन दिनों। उन दोनों ने बहुत सारे बातें किया, उनके चाइल्डहुड मेमोरीज एंड बहुत सारे बातें। विंग को यंग में आके थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा था, बट वो अंदर ही अंदर लंजा को बहुत ही मिस कर रहा था। उसे अब लंजा की आदत जो पड़ गई है। अपने रूम में जाने से पहले विंग ने यंग पेई को उसके रूम को दिखा दिया। यंग पेई के रूम विंग के रूम के एकदम बगल में था। यंग पेई ने कहा, थैंक यू विवुशियन, ये रूम बहुत ही परफेक्ट है। विंग ने कहा, कल मैं तुम्हें यंग पेई की टूर कराने ले जाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत कुछ दिखाना चाहता हूँ यंग पेई, सो अच्छे से सो जाना और रेस्ट कर लेना। ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग एडवेंचर में निकलेंगे। यंग पेई ने विंग को बो किया। फिर विंग वहाँ से चला गया एंड यंग पेई दरवाज़ा बंद कर दिया। विंग भी अपने रूम में चला गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर वो बेड पे सो गया। वो अपने हस्बैंड को याद कर रहा था, उसके लविंग टच को याद कर रहा था। फिर कुछ देर बाद विंग सो गया, एक पिलो को हग करते हुए। फिर विंग को सपना आया। सपने में लंजा था। उसने कहा, लंजा आई लव यू। वो लंजा के हैंडसम फेस को ही देखे जा रहा था और सोच रहा था, मैंने इसे क्या किया जो मुझे इतने सारे प्यार मिल रहे हैं, जो मैं ये डिज़र्व करता हूँ। मैं वेट कर रहा था कि अब लंजा भी आई लव यू बोलेगा। मैंने लंजा को हक कर लिया और मेरे हेड को उसके चेस्ट पे रखा उसके हार्ट बीट सुनने के लिए। बट उसकी हार्ट बीट मैं सुन नहीं पा रहा था, इसलिए मेरे हार्ट जैसे ब्रेक हो गया था। मैंने कहा, लंजा मैं तुम्हारी हार्ट बीट क्यों नहीं सुन पा रहा हूँ। मैंने उसके आइज़ की तरफ देखा। मेरे अंदर ही अंदर डर बढ़ते जा रहा था। मैंने फिर से उसके चेस्ट पे अपने हेड को रखा ताकि मैं अब तो सुन सकूं, बट मुझे अभी तक सुनाई नहीं दिया। साइलेंस ही था। मैंने लंजा से पूछा, लंजा तुम्हारे हार्ट बीट क्यों नहीं हो रहा है। मैंने उसके कॉलर को पकड़ा और उसको शेक करने लगा। लंजा ने कोल्ड वॉइस में कहा, तुम्हें नहीं पता, बिकॉज मेरे हार्ट अब तुम्हारे लिए बीट नहीं करता विवुशियन। लंजा के मुंह से ऐसे वर्ड्स सुन के मेरे हार्ट बीट रुक गए थे। मेरे ब्लड जैसे आइस में बदल गया था। मैंने चिल्ला कर पूछा, तुम क्या ना क्या चाहते हो। मैंने उसे टाइटली पकड़ा, बट लंजा ने मुझे छुड़ा दिया और वो मुझसे दूर चला गया। मेरे हाथ उसके जैसे स्ट्रांग नहीं है। मैंने अपने हाथ को आगे बढ़ाया उसके रोप्स को पकड़ने के लिए, बट वो मुझसे दूर चला गया, बहुत दूर। मैं उसके पीछे जाना चाहता था, बट मेरे लेग्स मूव नहीं कर रहे थे। मेरे बॉडी मेरे बात नहीं सुन रहा था। मैं सिर्फ लंजा से प्लीड कर रहा था और कह रहा था, तुम मुझसे क्यों प्यार नहीं करते लंजा। मैंने चिल्ला कर कहा, हम लोग सोलमेट्स हैं और तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे हमेशा प्यार करोगे।
मुझे लग रहा था मेरे सोल जैसे मेरे बॉडी को छोड़ के जा रहा है। मुझे जीरियांग का अटैक फील हो रहा था। लंजा ने मेरी तरफ देखा, बट उसकी एक्सप्रेशन में डिस्गस्ट थी। देन उसने स्माइल किया और कहा, मैं तुम्हारे जैसे एक वीक इंसान को कैसे प्यार कर सकता हूँ? मैं एक ऐसे पार्टनर को चाहता हूँ जो स्ट्रांग हो, जो मुझे चैलेंज कर सके, जो मेरे इक्वल हो सके। और तुम अब वो पर्सन नहीं रहे, विवुशियन। ये वर्ड्स मुझे बहुत ही ज़्यादा शार्प लग रहे थे, जैसे कि बीचन के अटैक। मैं उसे जाते हुए देख रहा था। फिर मैंने उस इंसान को भी देखा, ब्लैक ड्रेस में। उसके रेड आइज़ थे, जो मेरे लंजा की तरफ ही देख रहा था। मेरे हस्बैंड उसके पास थे। उस इंसान ने मेरे हस्बैंड को हक किया और मैं चिल्लाता रहा, नहीं, स्टॉप प्लीज़ लंजा। मैं अपने घुटनों पे गिर गया। मुझे अंदर ही अंदर बहुत ही पेन हो रहा था। फिर मैंने कुछ ऐसा देखा जो मैं नहीं ले पाया। उन दोनों ने किस किया। एंड देन विंग का नींद टूट गया। वो चिल्ला कर उठा, नहीं। फिर उसने देखा कि वो ड्रीम देख रहा था। वो फ्रस्ट्रेट हो गया। उसने कहा, क्यों मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? फिर उसने चिल्ला कर कहा, लंजा। बट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बगल में ही यंग पेई का रूम था। उसने विंग के ऐसे पेनफुल होपलेस क्राइज सुना। फिर उसने स्माइल किया, देन अपने आंखें बंद कर दी सेटिस्फैक्शन से, और सोचने लगा, बहुत जल्दी सब तुम्हारे ट्रू पावर को देखेंगे विंग। अब सुबह हो गई थी। सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, बट विंग खा नहीं रहा था। वो सिर्फ खाने को लेकर खेल रहा था और बहुत ही गहरी सोच में था। जियांग चंग ने ये बात को नोटिस किया और वो अपने भाई के लिए बहुत ही वरीड हो रहा था। उसने कहा, विवुशियन, क्या तुम स्पाइसी टेस्ट भूल चुके हो? क्या अब तुम उस गुसुलैंड के बेकार फूड को पसंद करने लगे हो? ये बोल के जियांग चंग टीस करने लगा। विंग जियांग चंग की तरफ देखा, एक बहुत ही इरिटेट लुक लेके। यंग पेई विंग के पास ही बैठा था। वो ये सब देख रहा था। विंग ने टायर्डली कहा, आचेंग प्लीज़ आज नहीं। जियांग चंग देख सकता था कि विंग के आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए थे, जैसे कि वो एक रात में ही 10 साल बूढ़ा हो गया है। जियांग चंग ने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है लानवांग जी, तुम्हें इतना बोरिंग इंसान बना दिया है, बिल्कुल लान क्लन के मेंबर्स के जैसे, जो सिर्फ रूल्स को फॉलो करता है एंड वेजिटेबल्स खाता है। एंड तुम्हें क्या लगता है तुम उन रूल्स को मेरे ऊपर यूज़ करोगे और मुझे फॉलो करने में फोर्स करोगे? ये बोल के जियांग चंग हंसने लगा। एंड सडनली उसका हंसी रुक गया था, क्योंकि विंग उसे देख रहा था बहुत ही एंग्री आइज से। विंग के ऐसे एंग्री फेस जियांग चंग ने बहुत दिन नहीं देखा था। वो देखना भी नहीं चाहता था, क्योंकि ऐसे एंग्री फेस का रिजल्ट हमेशा बुरा होता है, हमेशा पेनफुल होता है। जियांग चंग ने कहा, विवुशियन, मेरा कोई मतलब नहीं था। जियांग चंग कुछ कह ही नहीं पा रहा था। उसे पता है कि विंग का टेम्पर कैसा है, स्पेशली अगर कोई उसका हस्बैंड को इंसल्ट करे, जो अभी उसने किया है। विदाउट एनी वार्निंग विंग जियांग चंग के ऊपर लॉन्च्ड हो गया एंड उसके चेस्ट में एक बहुत ही जोर के पंच की। इसके वजह से जियांग चंग के जैसे ब्रेथ लेना ही मुश्किल हो गया था। वो रूम के उस पार जाके गिरा बहुत ही ज़ोर से। ये देख के यंग पे शॉक्ड हो गया था। वो विंग को ही देखे जा रहा था। विंग ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लांचा एंड मेरे फैमिली के बारे में ऐसे बोलने का, ब्रदर? जियांग चंग ने फील किया इस ब्रदर वर्ड में बहुत सारे हेट्रेट छुपी हुई है। उसने देखा विंग एयर पे है, उसका फीट बेयरली ज़मीन को टच कर रहा है। वो जियांग चंग की तरफ बढ़ने लगा। विंग ने कहा, सिर्फ इसी वजह से मैं लोटस पियर को छोड़ के चला गया था। तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम्हें कब रुकना है। तुम्हें लगता है कि तुम सबसे बेटर हो, बट तुम नहीं हो। तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारे तरह ही सोचेंगे, अगर नहीं सोचे तो वो सब रॉन्ग है। अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी वो चीज़ पसंद नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही वर्ड कह सकता हूँ, ब्रदर, जजमेंटल। एकदम उस वेंस के तरह। विंग अब जियांग चंग के बहुत पास आ गया था। वो जियांग चंग के ऊपर खड़ा हुआ था और उसको जकड़ के हुआ था, इसलिए जियांग चंग मूव भी नहीं कर पा रहा था।
विंग ने कहा, तुमने मुझे पहले भी मिसजज किया था और अब भी कर रहे हो। विंग बहुत ही बुरी तरीके से कांप रहा था। जियांग चैंग वहाँ पर ही ज़मीन पर ही गिरा हुआ था। उसको बिलीव भी नहीं हो रहा था कि हो क्या रहा है। उसने विंग के आइज़ देखा। वो आइज़ एकदम इमोशनलेस था। विंग के आइज़ में एक रेड शेड था। ये बात जियांग चैंग ने भी देखा। विंग ने अपने हेड को टर्न कर लिया और कहा, और कभी भी मेरे हस्बैंड एंड लान क्लैन को क्रिटिसाइज मत करना। समझ में आया मेरी बात? इससे पहले जियांग चैंग कुछ और कहता, विंग वहाँ से निकल गया यंग पेई को लेकर। उनके हैंग आउट करने की जगह, उनके ट्रेनिंग ग्राउंड, सब कुछ। एंड यंग पेई सिर्फ विंग के स्टोरीज ही सुना जा रहा था। वो जितना विंग के बारे में जान रहा है उतना ही उसको एडमायर कर रहा है। वो सोच रहा था, सच में विंग एक फ्री सोल है। उसको फेलियर का कोई डर नहीं, इसीलिए शायद वो इतना स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है। बट यंग पेई को ये भी पता है कि उसके फ्रेंड ने बहुत सफ़र किया अपने लाइफ में। उन लोगों ने पूरे आफ्टरनून एक साथ समय बिताया। यंग पेई सोच रहा था, क्या विंग के वो मेमोरीज सच में पूरी तरीके से चला गया है, हमेशा के लिए? पेन एंड लॉस इंसान को स्ट्रॉन्गर बनाता है। विंग के अब सारे पेन मेमोरीज चला गया है। क्या अब विंग वीक बन चुका है? उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। कुछ देर बाद वो दोनों एक चेरी ट्री के नीचे बैठे थे। यंग पेई ने पूछा, वुई wuxian, तुमने अपने मेमोरी कैसे खो दिया? विंग ने स्माइल किया। वो एक ग्रास के साथ खेल रहा था। उसने कहा, मैंने किसी को बचाने के लिए उन मेमोरीज को दे दिया। विंग का आइज सैड हो चुका था। वो अपने हस्बैंड को मिस कर रहा था, उसके लंजा जो हमेशा उसके साथ रहता है। तभी यंग पेई ने कहा, मास्टर लान के लिए। आप उन्हें बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आपने उनके लिए इतने बड़े सेक्रीफाइस किया है। विंग ने स्माइल किया और कहा, हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। यंग पेई विंग के एक्सप्रेशन देख रहा था। वो बहुत ही स्माइल कर रहा था, ब्लश कर रहा था अपने हस्बैंड के बारे में सुनकर। यंग पेई ने पूछा, जब आप येलिंग पैट्रियार्क थे, क्या तब भी आप उन्हें इतना ही प्यार करते थे? अचानक से विंग के विजन ब्लैंक होने लगा। उसके हाथों से वो ब्रश नीचे गिर गया। वो ब्लिंक कर रहा था आउट ऑफ कंट्रोल। उसके सारे थॉट्स जैसे मिस हो गए थे। उसका विजन मिस हो गया था। उसे लग रहा था उसके आसपास जैसे बहुत ही स्क्रीमिंग हो रहा है, बहुत लोग चिल्ला रहे हैं। उसको ब्लड के स्मेल आ रहा था। उसका बॉडी रिसेंटफुल एनर्जी से भर रहा था। उसने अपने हेडबैंड को अपनी उंगली से टच किया। अब उसका बॉडी जैसे बर्न हो रहा था। उसको बहुत ही वार्म फील हो रहा था। उसको ब्रेथ लेने में भी प्रॉब्लम हो रहा था। यंग पेई ने एक फेक कंसर्न लेके पूछा, वुई wuxian, क्या तुम ठीक हो? यंग पेई की आवाज़ विंग के लिए बहुत ही इको हो रहा था। यंग पेई विंग के क्लोज आया। देन उसके कान के पास वो कहने लगा, वुई wuxian, अपने रियल रूप को मुझे दिखाओ। मुझे दिखाओ येलिंग पैट्रियार्क को। यंग पेई के वर्ड्स विंग के माइंड में जैसे बज रहा था। विंग अंदर ही अंदर फाइट कर रहा था डेमॉन से। उसने अपने आंखें बंद कर लिया। उसके चेस्ट में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। उसे सफोकेशन फील हो रहा था, जैसे कि उसका डेमॉन सोल जाग गया है और बाहर आने के लिए कोशिश कर रहा है। उसने अपने हाथों से अपने हेयर को जकड़ा। उसका रेड रिबन ओपन हो गया। उसका हेयर ओपन हो गया। अब रिसेंटफुल एनर्जी का पूरा हक बन गया था विंग के बॉडी पर। यंग पेई देख रहा था विंग को कि विंग के आइज़ कैसे लविंग एंड सॉफ्ट से एक रेड फायर जैसे बन गया था। विंग के अंदर ही अंदर जो बैटल हो रहा था उसमें विंग हार रहा था एंड येलिंग पैट्रियार्क जीत रहा था। विंग घुटनों पे बैठ गया। वो सारे ग्रासेस को जकड़ रहा था अपने हाथों से। यंग पेई देख सकता था कि विंग के बॉडी में कैसे रिसेंटफुल एनर्जी हक जमा रहा है, क्योंकि उसके आसपास ब्लैक स्मोक्स आ गए थे। वो विंग को टच करना चाहता था, इस एनर्जी को फील करना चाहता था। वो उसके लिए आगे बढ़ ही रहा था कि उसके सामने कोई वाइट रोब्स पहने एक आदमी आ गया। उसने अपने हाथ को वापस ले लिया। वो आदमी लंजा था।
उसने चिल्लाकर कहा, विंग। वो विंग के पास घुटनों पे बैठ गया। वो हमेशा विंग को नॉर्मली लविंगली टच करता है, बट आज वो विंग को शेक कर रहा था, बहुत ही पेनफुली। उसके गोल्डन आइज विंग के फेस को ही देखे जा रहा था, बट विंग के फेस में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, पूरा ब्लैंक था। लंजा ने यंग पेई की तरफ मुड़ा और एक डेथ ग्लेयर दिया। लंजा ने पूछा, क्या हुआ है? यंग पेई के आइज से फेक टीयर्स निकल रहे थे। उसने कहा, मुझे नहीं पता, हम सिर्फ बातें कर रहे थे। एंड क्या विभूषण ठीक है? उसके साथ क्या हुआ है? लंजा ने उसको कोई भी आंसर नहीं दिया। उसने पूरा अटेंशन विंग की तरफ मुड़ा लिया। उसे पता नहीं चल रहा था कि वो उसकी हेल्प कैसे करे। वो कंटिन्यू विंग को बुला रहा था, बट विंग उसे सुन नहीं रहा था, शायद सुन ही नहीं पा रहा था। विंग के बॉडी धीरे धीरे वीक हो रहा था। लंजा के हार्ट टूट रहा था विंग को ऐसे देख के। सडनली लंजा को सुनाई दिया, विंग बहुत ही स्लोली कह रहा है, लंजा। लंजा विंग के और भी क्लोज चला गया। लंजा ने बेक करते हुए पूछा, विंग, क्या करूं मैं? क्या कर सकता हूं मैं? विंग ने कहा, मेरे लिए प्ले करो। देन वो लंजा के बाहों में गिर गया। इमीडिएटली लंजा ने अपने गुचिन को बुलाया एंड विंग के सामने बैठ गया। फिर उसने वांगशियन प्ले किया। उसके नोट्स बहुत ही सॉफ्ट था, कामिंग था। इनफैक्ट यंग पेई को बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा था। धीरे धीरे अब विंग का ब्रीथिंग नॉर्मल हो रहा था। उसके आइज फिर से ग्रे हो रहे थे। डार्क एनर्जी वहाँ से जा रहा था। विंग ने लंजा की तरफ देखा। उसने देखा कि लंजा के फेस बहुत ही वॉरिड है। विंग ने एक स्माइल किया, जैसे कि वो कहना चाहता हो कि लंजा, अब मैं ठीक हूँ। लंजा ने गुचिन को डिसमिस किया, फिर विंग के पास गया और कहने लगा, विंग। विंग ने कहा, लंजा, आई एम सॉरी। ये बोल के वो लंजा के बाहों में बेहोश हो गया। अब विंग के रूम में जियांग चांग चिल्ला कर कह रहा था, मुझे पता था कुछ तो हुआ है उसके साथ। फिर उसने लंजा से पूछा, क्या हुआ है मेरे भाई के साथ लांगवांग जी? उसने रूम में क्यों मेरे पे वार किया और अब क्यों वो अपने सारे पावर खो रहा था? लंजा सिर्फ अपने लव को ही देखे जा रहा था, जो बेड पे पीसफुली सो रहा था। लंजा ने कहा, मुझे नहीं पता। वो सैडली कहा। तभी जियांगचैन ने कहा, क्या मतलब कि तुम्हें नहीं पता? तुम उसके हस्बैंड हो। क्या तुमने उसके साथ कुछ किया है? अगर तुमने उसके साथ कुछ भी किया है, मैं तुम्हारे एक लेग को तोड़ दूंगा, फिर दूसरा, फिर तुम्हारे बैक को तोड़ दूंगा, फिर तुम्हें मार डालूंगा। ये बोलकर वो लंजा की तरफ बढ़ने लगा, बट लंजा कुछ भी नहीं कह रहा था। वो सिर्फ वहाँ पर ही चुपचाप बैठा था विंग के पास। फिर यंग पेई लंजा इन जियांगचैन के मिडिल में आ गया। उसने कहा, जेंटलमैन, शायद आप लोगों को यहाँ पे लड़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर विंग को पता चल गया कि आप लोग एंगर में हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं, तो उसे और भी प्रॉब्लम होगा। लंजा ने कोल्डली रिप्लाई किया, मैं उसे छोड़ के कहीं भी नहीं जा रहा। लंजा अपने आप पे ही गुस्सा था कि उसने क्यों विंग को अकेले छोड़ दिया। शायद उसके एब्सेंस के लिए ही विंग को ये सब हुआ है। वो ही जिम्मेदार है अपने हस्बैंड के इस हालत के लिए। फिर जियांगचैन गुस्से में एक स्टोन पिलर को पंच किया, देन वहाँ से चला गया। यंग पेई लंजा के पास जाके खड़ा हो गया। वो श्योर नहीं था कि लंजा उसे यहाँ पर रहने देगा या नहीं। वो देख रहा था कि विंग स्लोली ब्रेथ कर रहा है एंड वो बहुत ही डीप स्लीप में है। उसने कहा, क्या विभूषण ठीक है हैंगवांगजुन? लंजा ने यंग पेई की तरफ हल्के टर्न किया। लंजा को पहले से ही फील हो रहा था कि कुछ तो बात है जो यंग पेई जानता है बट छुपा रहा है। उसने पहले इतना जोर नहीं दिया क्योंकि विंग को उसकी ज़रूरत थी, इसलिए उसने विंग को सेव किया, उसका केयर करना चाहता था। बट अब उसे सारे आंसर्स जानने हैं। अचानक क्यों उसके हस्बैंड ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया? उसने कहा, क्या हुआ था फन यंग पेई? एंड मुझे ये मत कहना कि तुम सिर्फ बातें कर रहे थे। लंजा के ऐसे बात सुन के यंग पेई जैसे बहुत ही कांप रहा था। उसने कहा, मैंने आपसे कहा था ना कि हम सिर्फ बातें कर रहे थे, एंड सडनली
विंग के ब्रीथिंग बहुत ही हेवी हो गया था। उसके आसपास ब्लैक स्मोक्स आ गए थे। मुझे पता नहीं था कि उसे क्या हुआ था। मैंने उसको कुछ भी नहीं किया। उसे इतना डर लग रहा था कि वो अपने कपड़ों को जकड़ रहा था। लंजा ने कहा, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे? क्या तुमने उसे कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से वो ऐसे बन गया? यंग पेई ने कहा, नहीं नहीं, वो अपने चाइल्डहुड की बातें कर रहे थे। एंड देन, लंजा ने लाउडली कहा, एंड देन क्या? लंजा के ऐसे पावरफुल वॉइस सुन के यंग पेई बहुत ही ज़्यादा डर गया था। उसके हैंड बहुत ही शेक कर रहा था। लंजा ने ये बात नोटिस किया। अब उसे रिग्रेट हो रहा था कि उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। लंजा ने कहा, आई एम सॉरी। मुझे पता है कि तुमने इंटेंशनली विंग के साथ कुछ भी नहीं किया है। प्लीज़ मुझे बताओ, ये सब होने से पहले तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे? मेरे लिए ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ताकि मैं उसका हेल्प कर सकूं। यंग पेई ने एक बार लंजा की तरफ देखा, एक बार विंग की तरफ। फिर उसने कहा, वो आपके बारे में बात कर रहा था, हैंग वांग जुन। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? आपको समझ में आया कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली? रुको मैं बताती हूँ। यंग पेई विंग के अंदर येलिंग पैट्रियक को जगाना चाहता है ताकि वो फिर से एविल बन जाए। अब इसके नेक्स्ट क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा गाइस। तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।